बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे 48 वोल्ट के बारे में। तो देखिए, आपको डीज़ल के जो ईसीएम हैं उनके अंदर एक डुअल डायोड आपको देखने को मिलेगा। डुअल डायोड जिसका नंबर होता है TG620 620। ये डायोड है जो फॉरवर्ड में लगा हुआ है। वो डायोड ये है TG620। आप यहाँ पर चेक करेंगे 48 वोल्ट को ईसीएम को सप्लाई दे देंगे। आप इसको 12 वोल्ट की सप्लाई दोगे एंड ग्राउंड इसे बैटरी का नेगेटिव जोड़ोगे। उसके बाद आप इस जगह आकर 48 वोल्ट चेक करेंगे। इस 48 वोल्ट का ओके होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 48 वोल्ट नहीं बन रहे तब आपका इंजेक्टर सेक्शन काम नहीं करेगा। इंजेक्टर सेक्शन काम नहीं करेगा अगर ये 48 वोल्ट नहीं बन रहे हैं। ये 48 वोल्ट होते हैं जो 12 वोल्ट को ईसीएम के अंदर 12 वोल्ट दिए जाते हैं, 12 वोल्ट दिए जाते हैं जो बैटरी से आते हैं। इसी 12 वोल्ट को बूस्ट किया जाता है, बूस्ट किया जाता है, बूस्ट करके इसे 48 वोल्ट में बदल दिया जाता है। बूस्टिंग के लिए ज़रूरत होती है मॉसफेट की जो स्विचिंग करता है। ये स्विचिंग करता है और इसके गेट पर जो ड्राइव दी जाती है वो होती इंजेक्टर आईसी से इसके गेट पर ड्राइव दी जाती है। ये स्विचिंग करेगा और आप देखेंगे कि एक इंडक्टर कॉइल इसमें यूज़ की जाती है, जिसे मैं दिखा रहा हूँ आपको अभी। ये एक इंडक्टर कॉइल है। ये क्या है? इंडक्टर कॉइल है। जब स्विचिंग होती है तब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने से ये 12 वोल्ट बूस्ट होकर 48 वोल्ट में बदल जाते हैं। और इस 48 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है हमको इंजेक्टर सेक्शन में। इंजेक्टर सेक्शन में पड़ती है। अगर ये 48 वोल्ट नहीं हुए तब आपका इंजेक्टर सेक्शन काम नहीं करेगा। आपको इस जगह पर 48 वोल्ट चेक करने होंगे, इस डायोड पर चेक करने होंगे। और इसी के लिए आगे देखेंगे आप एक बड़ा सा कैपेसिटर लगा होता है और ये लगभग यहाँ पर मोस्टली ईसीएम के अंदर मोस्टली i20 हो, वर्ना फिलेडिक हो, इको स्पोर्ट हो, 1746 हो और 53 हो, ऐसे बहुत ढेर सारे ईसीएम हैं। वहाँ पर 63 वोल्ट का कैपेसिटर आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इस डायोड से जो सप्लाई आउट होगी तो वो फ़ौरन 63 वोल्ट वाले कैपेसिटर पर जाएगी। ये कैपेसिटर उसे स्टोर करेगा, चार्ज करेगा अपने आप को और ज़रूरत पड़ने पर इंजेक्टर सेक्शन को यही सप्लाई दे दी जाएगी। ठीक है, ये सप्लाई दे दी जाएगी। तो इस सप्लाई को जो बनाया जाता है वो स्पेशली इंजेक्टर सेक्शन के लिए तैयार किया जाता है। और इसको तैयार करने में जो हेल्प होती है, मॉसफेट की हेल्प ली जाती है, आईसी की हेल्प ली जाती है और एक इंडक्टर की हेल्प ली जाती है। ठीक है, और ये जो लाइन है अक्सर शॉर्ट भी हो जाती है। ये लाइन शॉर्ट हो जाती है यहाँ के। अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया, इधर इसका एक ग्राउंड है और इधर इसका पॉजिटिव साइड है, प्लस साइड है। अगर ये इंटरनल रूप से आपस में मिल जाता है तब 48 वोल्ट लाइन शॉर्ट हो जाएगी और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि आप शॉर्टिंग इसे दूर ना कर लें। ठीक है, तो आप मेरी बात ध्यान रखिएगा कि ये ज़्यादातर जो डीजल गाड़ियां हैं यहाँ पर इसके ऊपर आपको लिखा मिलेगा कि 620 620 ये आपको लिखा हुआ इसके ऊपर मिलेगा।
तो आप समझ लीजिए कि इस जगह पर 48 वोल्ट मिलने चाहिए। ठीक है, मिलने चाहिए। अगर ये 48 वोल्ट नहीं है तो इंजेक्टर सेक्शन काम नहीं करेगा। हमारा मेन काम है रिपेयरिंग करना और ईसीएम की ट्रेनिंग देना। तो इसके बहुत से सर्किट डायग्राम बहुत रहते हैं, एक पॉइंट एक बात के, तो वो हम क्लास में समझाते हैं कैसे बूस्टिंग होता है, कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर शॉर्टिंग है तो किस लेवल की शॉर्टिंग है, वोल्ट किस तरीके से वहाँ जा रहे हैं, कब वोल्टेज कम होंगे, इस पर लोड पड़ रहा है तब क्या होगा, बगैर लोड के क्या होगा, ओवरलोड है तो आईसी क्या महसूस कर रही है, कम लोड है तो आईसी क्या महसूस कर रही है, कंपैरेटर कहाँ पर लगा हुआ है। ऐसे बहुत ढेर सारी बातें हैं जो बहुत ही ज़रूरी होती है किसी ईसीएम रिपेयर करने वाले के लिए। फ़िलहाल जो लोग बिगिनर हैं, जो स्टार्टिंग में हैं, तो उनको जानना ये बेहद ज़रूरी है कि ये 620 है जो कि डुअल डायोड है, ना कि कोई ट्रांजिस्टर, ना कोई मॉसफेट। ये डुअल डायोड है जो कि ये इसके अंदर कुछ डायोड इस तरीके से लगे हुए हैं कि एक डायोड ये हो गया और ये इस तरह से आगे चला गया और ये इस तरह से हो गया। ये जो कैथोड है ये आपस में कॉमन हो गए और इसके एनोड अलग हो गए और कैथोड कॉमन हो गया। तो डुअल एनोड कॉमन कैथोड वाला ये 620 डायोड होता है जहां पर 48 वोल्ट को चेक किया जाता है। लाइन शॉर्ट हो जाती है, इस लाइन की शॉर्टिंग दूर कर लो तो इंजेक्टर सेक्शन काम करने लगता है। तो ये मैंने आपके साथ शेयर करी और मेरा न्यू बैच बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रहा है, एक आध दिन के अंदर। जो भाई एडमिशन लेना चाहते हैं इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए बेहद शुक्रिया। जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।